ओम प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकसौनक भीष्मदाभ्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मां परम भागवतं स्मरामि। वंदे वाणी विनायको। आध्यात्मिक ज्ञान चैनल से संबद्ध देश और विदेश के सभी दर्शकों का मैं श्याम सुंदर सारस्वत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं परम भागवतों में अग्रणी महात्मा प्रह्लाद एवं श्री नृसिंह के संबंध में संक्षिप्त चर्चा आप सबसे करूंगा। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपनी घोर तपस्या से पितामह ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे अद्भुत वरदान की याचना की। उसने कहा, हे पितामह, मैं जल थल नभ इन तीनों में से कहीं भी न मरूं। न मैं बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं। आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के द्वारा मैं नहीं मारा जाऊं। विवश ब्रह्मा उसे वांछित फल देकर अदृश्य हो गए। ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त हिरण्यकशिपु ने शीघ्र ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और वह सभी देवताओं, दैत्यों, नागों, यक्षों, किन्नर, गंधर्वों सहित मनुष्यों आदि जितने भी प्राणी हैं सबका अधिपति बन बैठा। वह ब्रह्मा के वरदान से सुरक्षित होकर अपने को ईश्वर ही समझने लगा, लेकिन उसको चुनौती मिली अपने ही पुत्र महात्मा प्रह्लाद से। परम भागवतों में अग्रणी महात्मा प्रह्लाद जहाँ अहंकार शून्य थे, वहीं उनका पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु दंभ और अहंकार का पूर्ण अवतार था। महात्मा प्रह्लाद अहर्निश ईश्वर चिंतन में निमग्न रहते और अपने सहपाठियों एवं मित्रों को भी तदनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते। प्रह्लाद का यह आचरण उनके पिता हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगता। पहले दैत्यराज ने अपने पुत्र को प्रेम से समझाने का प्रयास किया, किंतु प्रह्लाद के ऊपर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः वह प्रह्लाद के उत्पीड़न पर उतर आया। उसने महात्मा प्रह्लाद को कई बार जान से मारने का प्रयास किया, किंतु उसमें वह सफल नहीं हुआ। अंततः जब पानी सर से ऊपर होने लगा, तब भगवान श्री हरि ने नृसिंह रूप में अवतार लेकर सायं वेला में हिरण्यकशिपु को जबरदस्ती अपनी जान पर बिठाकर देहरी पर आधा अंदर और आधा बाहर करके उसके उदर को अपने तीक्ष्ण नखों से फाड़ डाला और इस प्रकार
उन्होंने हिरण्यकशिपु के आतंक से त्रिलोक सहित महात्मा प्रहलाद को मुक्ति प्रदान की। यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि अविभाजित भारत का एक प्रसिद्ध नगर है मुल्तान, जिसका प्राचीन नाम है मूल स्थान। नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है मानो वह वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थल हो। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह मूल स्थान या मुल्तान वैदिक संस्कृति के उद्गम स्थल सप्त सिंधु प्रदेश के ठीक बीच में पड़ता है। चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित इस नगर के संबंध में लोगों का ऐसा विश्वास है कि यहीं भगवान श्री नरसिंह का अवतरण हुआ था। इस नगर में भगवान श्री नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। श्री भगवान नरसिंह भगवान श्री हरि के आवेशावतार हैं। कभी भी दारुण संकट की स्थिति आने पर ही इनका साधक को आह्वान करना चाहिए। क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं। भगवान श्री नरसिंह की जयंती लोक में आगामी वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। लोक में यह दिन श्री नरसिंह चतुर्दशी के नाम से विख्यात है। मैं आप सभी को श्री नरसिंह चतुर्दशी की, श्री नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम तत्सत। जय सनातन धर्म। ओम।